चलिए देखिए, मैथ्स का अगला चैप्टर है मैट्रिसेस। थोड़ा सा शांत रहोगे अगर तो गाली नहीं खाओगे हमसे, ठीक है। मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। फ्री फंड के नंबर हैं इसमें, समझा रहे। ये देखिए, मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स है। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना है रोज में, कॉलम्स में। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझिए, जल्दी आओ बैठ जाओ भैया। ए बी सी डी, ये बैठो बेटा, वहीं बैठ जाओ, इसमें क्या है, वहीं बैठ जाओ। चलो, तो मैट्रिसेस ए बी सी डी, ये पूरा का पूरा एक क्या है? मैट्रिक्स है, जिसमें आपको दिखाई दे रही हैं दो रोज। ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, तो दो रो दिखाई दे रही हैं, और वर्टिकल क्या होता है? ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो दो रो और दो कॉलम हो गए, सही है। ये बन गया मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का हर एलिमेंट जरा समझने का प्रयास, ये 2x2 मैट्रिक्स हो गई। ये जो ए है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है A11। नहीं समझ में आया? इसे कहते हैं A11। ये जो एलिमेंट है, ये पहली रो और दूसरी कॉलम का एलिमेंट है A12। ये जो है, ये दूसरी रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है, दूसरी रो पहली कॉलम A21। और ये जो एलिमेंट है, ये दूसरी रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट है। तो इस तरीके से बनती है 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जब रोज और कॉलम्स बराबर हो, जितनी रोज हो उतने ही क्या हो, तो ये क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए बेटा जल्दी आ जाइए। और पीछे कोई है? अर्जुन है, तो बैठिए, उधर ही बैठ जाइए। चलो भैया ध्यान दो। चलिए सब लोग, बहुत बढ़िया। हम क्या कह रहे थे, ये समझ में आ गया सबको? तो एक मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट है, अर्जुन देख लेना भैया, अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का रोज में और कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जब दोनों रो, जितनी रो है उतनी क्या हो जाए। अब जैसे ये है 1 2 3 2 4 -1 6 5 6, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। सुनो ना, कितनी रो है? 3 और 3 क्या है? तो ये 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? ये ABCXYZ कितनी रोज हैं? एक रो, दो रो, तो 2 रोज हैं और 1 2 और ये 3 क्या हो गई? कॉलम। तो ये 2x3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आ रही बात समझ में? स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई समस्या किसी को? लेकिन मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही कहा जाता है, अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही कहा जाता है, क्योंकि हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है। तो ये भी रेक्टेंगल ही है, ये भी रेक्टेंगल ही है, ये भी रेक्टेंगल ही है, लेकिन स्पेशली ये स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा ये देखो सभी लोग, 0 0 0 0, ये है जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0 क्या हो गई? 1 0 0 1, इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आई मतलब क्या? इसकी वैल्यू होगी 1 0 0 1। मतलब डायगोनली अगर सब कुछ 1 है, इस तरह से डायगोनली अगर सब कुछ क्या है और बाकी सब क्या है? 0, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? यूनिट मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, या इसी को क्या कहते हैं?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अपना जो लिखना हो लिख सकते हो, आगे हो तो अच्छी बात है। इसका ऑर्डर बताओ जरा एक बार, लगे हाथ। A B C D E F, यहाँ 3 रोज हैं और 2 क्या है, तो 3x2 मैट्रिक्स हो गई। कर लो, बना लो जो बनाना हो इसमें से। चलिए पढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक थी, बकवास चीजें थी ना। अब समझो यहां से आगे। सबसे पहले चीज समझो, इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोला? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स मतलब मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स जो हैं बराबर दिए हैं, x y a b बराबर दिया है 2 3 4 5 के। ये सही है। तो अगर ये दोनों 2x2 हैं, या दोनों 3x3 हैं, या दोनों 2x3 हैं, या 3x2, जो भी है, लेकिन दोनों तरफ ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर दोनों तरफ मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम इसके हर कंपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? y की वैल्यू a हो गया 4 और b क्या हो गया? तो ये इक्वल कर दिया हमने मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही? अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई a प्लस b 2a माइनस b इक्वल टू 1 2 1 2, ऐसे। तो x प्लस वाई को किसके बराबर कर दे? 1 के। और x माइनस वाई को, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाती। समझ आया अर्जुन? इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? इसी तरीके से a प्लस b किसके बराबर होगा? और 2a माइनस b किसके बराबर होगा? इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया? ये हो गई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। लिखने की जरूरत तो नहीं है इसमें, क्या है लिखना है क्या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बराबर ही तो करना था केवल। आगे देखो, जब लिखने को बोलेंगे तो लिख लेना जरूरी चीज, बाकी ये सब बेकार है। आओ सभी लोग देखना बेटा। फिर आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो। जैसे ये ए बी सी, इसमें सिर्फ क्या है? रो। तो ये रो मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है भाई? कॉलम है ऐसा नहीं, कॉलम नहीं है, कॉलम ऐसे बनेंगे। फिर कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? इन्हीं को सीधा कर दो, ए बी और ये क्या हो गया? सी हो गया कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया कि जब दोनों रोज और कॉलम्स क्या हो? सेम हो, इक्वल और स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बता दिया जब सारे क्या हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता दिया 1 0 0 1। अच्छा, 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, सही है। 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 1 1 बाकी 0 0 0 0 0 0। ये हो गया 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0। हाँ बस सीधा लिखना आ गया। अब कहीं कहीं पे इसको I2 लिख दे तो भी समझ जाना कि ये 2x2 आइडेंटिटी है, और इसको I3 लिख दे तो समझ जाना 3x3 आइडेंटिटी है। नहीं समझ में आया? ये पूरा कोई लिखने की जरूरत तो है नहीं, है ना निश्चल? ठीक है, आगे देखो। अगली जरूरी चीज क्या है भैया? मान लीजिए, देखिएगा, एक मैट्रिक्स जो है इस वे में अगर रिप्रेजेंटेड हो, अर्जुन कर आगे भेजो, वो वहां पढ़ नहीं पाएगा लड़का। आओ आओ आगे आओ, वहीं सो जाओगे तुम, आगे आओ। इसको कोचिंग से बाहर निकालो। चलो 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 घर जाओ, खड़े पढ़ना है। हाँ छुट्टी मारोगे कल से?
चलो बैठ, एक दिन छुट्टी मारो, अगले दिन से मत आना, ठीक है? थोड़ा ज्यादा खतरनाक रूप देख लोगे अभी, फालतू में इधर उधर सुन लोगे हमसे। ये ए मैट्रिक्स जो है आई कॉमा जे है, ठीक है? 2i माइनस जे दे रखी है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक सिंपल मैट्रिक्स के रूप में। ध्यान दीजिएगा, ये जो i और j है इसमें हम लोग को वैल्यूज रखनी होंगी। ये है a11, ये है a12, a21 और ये क्या हो गया a22, ठीक है? अभी 1 का मतलब i की जगह आप क्या लिख दीजिए और j की जगह भी क्या लिख दीजिए, 2 1 2 माइनस 1 कितना हो गया ये, फिर 1 2 लिख दीजिए। 2 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अच्छा देखो, 1 2 मतलब i की जगह लिख दो 1, 2 1 और फिर j की जगह क्या लिख दो 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, नहीं समझ पाए? इधर बताओ, i की जगह क्या लिखोगे 2, 2 2 और j की जगह क्या लिखोगे, तो 2 माइनस 1 4 माइनस 1 फिर 2 2 लिख दो, 2 2 4 माइनस 2, तो इस तरीके से क्या बन जाती है, ये मैट्रिक्स बन जाती है। नहीं समझ में आया? विषय नहीं समझ में आया? इसको जिस भी फॉर्म में रखना चाहे, अगर आई जे है तो 2 2 के फॉर्म में रखिए, आई जे के है तो 3 क्रॉस 3 के फॉर्म में रखना है। भाई दो ही एलिमेंट है ना, आई और जे, इसी नहीं समझी? बाहर खड़े हो, बाहर जाओ, आ गया समझ में? आप चाहें तो इसको, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि 2 क्रॉस 2 बनाइए तो आप 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 करिएगा। लेकिन अगर बोलता है कि 2 क्रॉस 3 बनाइए, जैसे बोल दे 2 क्रॉस 3 बनाओ इसको, तो 2 रो बनानी है और 3 क्या बनानी है, तो 2 रो 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3। समझ? अब उस हिसाब से i की जगह 1 1, i और j की जगह 1 1, i और j की जगह 1 2, i और j की जगह 1 3। आ गया समझ? बराबर करोगे z आ जाएगा, और 6 को किसके बराबर करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो x प्लस 2 इक्वल टू माइनस 5, x कितना आ गया माइनस 7, 6 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई, 6 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू, ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, y प्लस 3 प्लस 2 माइनस 2 y प्लस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 3 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक y की वैल्यू कितनी आ गई, और एक y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस। और 5z किसके बराबर है, माइनस 20 के, z किसके बराबर है, आसान, ठीक है? कर लोगे? तो ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है? दूसरी करा देते हैं। आदित्य लिख लिए? लिख लो जल्दी, लिख। लिख लिया आदित्य? बोले टॉपिक डालिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
ये भी टॉपिक बहुत आसान है। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले आप लोग एक चीज समझ लो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नजरें बोर्ड पर रखिएगा बेटा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, मान लो कि एक मैट्रिक्स है 2 3 5 6 और इसके आगे कोई एक एलिमेंट मल्टीप्लाई में है 2, तो ये जो 2 होगा ये इन सब से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लो यहाँ माइनस होता तो ये -12 हो जाता। नहीं समझ में आ रहा है? अब इसी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगे हाथ सीख लो, लिखना नहीं, लिखो नहीं ये सब चीजें, ये मन में बिठा लो बस अपने। आइए देखिएगा, जैसे एक मैट्रिक्स है 2 1 -1 3 प्लस 6 2 2 6, इनको ऐड करना है तो बहुत ही आसान है। एक एलिमेंट को दूसरे उसी एलिमेंट से क्या कर दो, 2 + 6 कितना हो गया? 1 + 2 -1 + 2 3 + 6 9। आ गया ना समझ में? इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिस तरह से एडिशन उसी हिसाब से क्या हो जाएगा। अगर माइनस करना होता तो 2 - 6 -4 1 - 2 समझ गए? दे क्वेश्चन ट्राई करोगे सीधा? बुक है सबके बेंच में? चलो अच्छा हम दे क्वेश्चन नंबर 2। ए दिया है 2 0 -3 1, बी दिया है 0 1 -2 3। फाइंड करिए 2a - 3b। a दिया है, b दिया है, 2a - 3b निकालिए। निकाल लेंगे? तो आप लोग ने क्या किया, 2 × a, a की जगह क्या लिखा, 2 0 -3 1 -3, b की जगह क्या लिखा, 0 1 -2 3। समझ में आ गया? अब इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 2 2 जा 4, 0 -6 2, 0 3 -6 9। उसके बाद माइनस कर दिए, 4 - 0 4, 0 - 3 -3, -6 माइनस माइनस प्लस 6 कितना हो गया, 2 - 9 समझ गए हो गए? पढ़े? कोई ऐसा जो ना समझ पाया हो? सबको आ गया? देखिए सब लोग बेटा, बताइए भाई गुप्ता जी क्या करें? इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? हाँ, मल्टीप्लाई कर दें, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, साइन इंटू माइनस कॉस, माइनस साइन ए कॉस ए, साइन इंटू कॉस, साइन ए कॉस ए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए साइन ए,
माइनस कॉस ए साइन ए, कॉस इंटू कॉस, कॉस। अब इन दोनों को ऐड कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सही है। माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस माइनस कॉस ए साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आगे सबको समझ में? पढ़ते हैं आगे। आसान चैप्टर है, जब तक ये चैप्टर करा रहे हैं रिवीजन पे फोकस कीजिए आप लोग, है ना। हटा लें। चलो मयंक किधर ध्यान दो। 0 -1 1 2। देखिए तो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है? X। अगर 3A प्लस x किसके बराबर है? B। तो 3A प्लस x अगर B के बराबर है तो क्या x की वैल्यू B माइनस 3A हो जाएगी? अब हमें x निकालना है तो B की जगह B की वैल्यू लिख दीजिए और A की जगह 0 -1 1 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3 0 0 -3 3 1 जा 3 3 2 जा 6। समझ गए? अब इसको बस सॉल्व कर दो। 1 -0 2 -3 -1 -3 -4 1 -6 -5। ये क्या आ गया? आगे सबको समझ में? कोई ऐसा तो नहीं यहाँ बैठा है। देखो आपको एक सच्चाई बताएं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको यहाँ समस्या आती है, मतलब रियलिटी है लाइफ की। 1 -3 × 0, जैसे 0 है ये तो 1 -0 तो वो 1 कर लेंगे, अब वो यहाँ फंस जाएंगे। 2 -3 5 होता है, अभी भी होता है बच्चों में। -1 -4 क्या दब रहा है? अच्छा 1 -6 -5। कोई ऐसा है जो इसको यहाँ दिक्कत आती हो? देखो होंगे जरूर, हमको नहीं बताएंगे वो लोग, क्योंकि हमें टीचर आदमी। हाँ तो एक ने बता दिया ईमानदारी से, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है कि जो बच्चे हमको ना बताएंगे ये समस्या, वो अपने दोस्तों से समस्या क्लियर कर लें, क्योंकि दोस्त कभी कभी इस मामले में ज्यादा मदद कर देते हैं और समझ में भी आ जाता है। हाँ तो सीख जरूर लेना, अपना ही फायदा है उसमें, ठीक है। या हमसे चुप्पे से पूछ लेना, हम बता देंगे। सबके सामने शर्म आ रही हो तो चलो बढ़े आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। देखिए x + y दिया हुआ है 7025 और x कोई तो बातें कर रहा है, फिर कोई गाली खाएगा। बातें मत करो बेटा, आज मूड ऐसे ही खराब हो गया है। आज चुप रहो, कल से ठीक रहेगा। जैसे x + y ये दिया है, x - y ये दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? x और y निकालना है। सभी लोग बोर्ड पे देखिए, ये नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह है। मान लीजिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्या कर दो? तो ऐड करने से ये +y और -y कट जाएगा। क्या बचेगा? x + x और ये भी ऐड हो जाएगा।
7 + 3 0 0 2 0 5 3 ये आ गया समझ में। अब ये 2 इधर देखना मानस, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, तो x आएगा 1/2 10 0 2 8। अब ये 2 सबसे डिवाइड करा दो, 10/2 0/2 2/2 8/2 ये x आ गया, सही है। और इस x को उठा के पहली इक्वेशन में पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन 1 x + y 7 0 2 5। x की जगह लिखा 5 0 1 4 5 0 1 4 प्लस y 7 0 2 5। अब ये पूरा उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फ्री फंड के नंबर है भैया आपके, ये समझ गए ना। 7 - 5 2 0 - 0 1 1 ये हो गया समझ में, क्लियर हो गया सबको। लिखना है क्या, इसको लिखना और लिख ले, किसी को मना नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन करोगे, नहीं करोगे, करो सीधा आखिरी वाला। a दिया है 2a - 3 5, b दिया है -2 3 7b, c दिया है c 9 - 1 - 11। बेटा ध्यान दो, ये ABC दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 5a + 2b = कितना दिया है, तो बताओ छोटे ABC की वैल्यू, छोटे a b और c की वैल्यू, ठीक है। तो दृष्टि बताएंगे। दृष्टि गिवन क्या है, 5a + 2b = c। हाँ 5 a की जगह 2a - 3 5, b की जगह -2 3 7b, c की जगह c 9 - 1 - 11। ये आ गया समझ में। तो 5 2 10, 5a -15 25, इधर -4 6 14 2b, इसको कुछ नहीं करना है, सही है। इनको जोड़ दो। चलिए कुशाग्र भैया, यहाँ क्या आएगा, 10 + -4 अभी यही तो हम कह रहे थे। 10 + -4 कितना हो गया, 5a + 6, ये मत जोड़ के 11 कर देना, कुछ कलाकार ये भी करते हैं। -15 + 14 25 + 2b 25 + 2b तो c किसके बराबर आ गया, c 6 हो गया। 5a + 6 किसके बराबर होगा, यहाँ से a निकाल लेना। 25 + 2b किसके बराबर, -11, यहाँ से क्या निकाल लेना, b निकाल लेना। समझ में आ गया सबको। चलो सभी लोग बेटा अब देखो, अभी तक जो बताया है उसका पेपर में आने का चांस ना के बराबर था। अरे बहुत ही आसान था ना। अब लिखो अगला टॉपिक, इसी में से आएगा पेपर में। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये चैप्टर तो कल से खत्म। हाँ ये कल खत्म किया है। लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस।
ठीक है, ये समझ गए तो काम हो गया आपका। चलो देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहला लिखिए, मल्टीप्लिकेशन में ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स, टू स्क्वायर मैट्रिक्स, दो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अपने 10th के सिलेबस में केवल 2x2 मल्टीप्लिकेशन है, 3x3 का नहीं है, ठीक है। और तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी सिंपल रखा गया है, ठीक है। मान लीजिए कि A दिया हुआ है 2304 और B दिया हुआ है 1212, नहीं 1234। अब मान लीजिए आपसे कहा गया A इंटू बी निकालो, क्या निकालो? तो A 2 ऊपर लिखेंगे, 2304 को मल्टीप्लाई करना है 1234 से। तो देखो भैया कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात आपको बहुत क्लियरली बता दें, अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रही हैं तो एक अंशुमन भैया सुनियो, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, मैं अलग से बोलो भैया सुनो, तो इससे और इससे बनने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो कैसे होगी? ये जो है वो 2x2 मैट्रिक्स है, सही है। ये जो है 2x2 मैट्रिक्स है, सही है। तो इस मैट्रिक्स का रो इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2x2 ही बनेगी। क्या बोला सुने? ये 2x2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है? 2x2, इसका भी क्या है? 2x2। तो इसका रो और इसका क्या क्या बन जाएगा? 2x2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या बनेगी? 2x2। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी रो और कॉलम ही मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। मतलब अब जरा बोर्ड पे सिर्फ देखना भैया, दोबारा नहीं बताएंगे हम। देखो उधर बेटा, आशीष देखना, इसका रो इसके किससे मल्टीप्लाई होगा? देखो कैसे, 2 1 जा, बीच में क्या लगाओगे? 3 3 जा, बस हो गया मल्टीप्लाई। रो, कॉलम और एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। क्या बोला, समझ में आया? इसी तरीके से अब फिर से ये रो ये कॉलम, 2 2 जा प्लस 3 4 जा, आया समझ में? तो पहली वाली रो ने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, पहली रो ने दोनों कॉलम से, अब नीचे वाली रो बच गई। तो ये रो फिर से किससे मल्टीप्लाई करेगी? रो कॉलम, 0 1 जा, 4 3 जा, फिर से अब ये वाली रो किससे मल्टीप्लाई करेगी? इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी। तो 0 2 जा, 4 4 जा, अब इसको जोड़ के लिख दो बस, 11 16 12 16। तो ये 2x2 मैट्रिक्स बन गए। कौन बोला? देखो फिर से एक बार, सिंपल है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है, समझा ना? पहले तो हमारे साथ बोलो, बोलो रो कॉलम, ये बना, रो कॉलम ये बना, रो कॉलम ये बना, रो कॉलम ये बना, नहीं समझे? रो कॉलम, फिर रो कॉलम, ये समझ आ गया? सिंपल। कोई ऐसा जिसको अभी भी ना आया हो? एक और अरे 2 4 लगाओगे अपने आप हाथ सेट हो जाएगा, ठीक है। देखना है, देख लो, देखिए सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। वैसे भी बारिश बहुत तेज हो गई, आप जा नहीं सकते घर, है ना? इधर देखो, सभी लोग बोर्ड पे, अगर भगवान ने चाहा तो आज ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो A दिया है, B दिया है, A भी दिया हुआ है, हम लोग को A स्क्वायर निकालना होगा, सुन रहे हो ना? A स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब सबका स्क्वायर मत कर देना, ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई। तो भैया ए मतलब 2 3 0 4, ए मतलब 2 3 0 4। बात समझ में आ गई? अब मल्टीप्लाई करते हैं। गुप्ता जी सुनना, रो किससे मल्टीप्लाई होगी? तो ये रो ये कॉलम, 2 दूनी 4, 3 इंटू 0, इसका काम खत्म। फिर ये रो किससे? 2 3 जा 3 4 जा, समझ में आ गया? फिर इस रो काम खत्म। अब इस रो 0 इंटू 2 4 0 जा, इस रो का काम खत्म। सही है? फिर ये रो ये कॉलम 0 3 जा 4 4 जा, इस रो का काम खत्म। 4 18 0 16। सबको आ गया समझ में? तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा जो अभी भी ना समझ पा रहा हो क्या चल रहा है यहाँ पे? आगे समझ में? आगे बताएं। तो अब बी स्क्वायर निकालना हो, बी क्रॉस बी कर दीजिएगा। लिखना तो नहीं है ये? पक्का लिखना था ना सर आपको? हाँ देखो, अगर ए स्क्वायर दिया और ए की वैल्यू मांगे तो ऐसे नहीं है ना? हाँ बेटा बोर्ड पे देखो, बोर्ड ये है। अगर अभी तो हम लोगों ने 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, इधर ध्यान दीजिएगा। देखो अभी एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 1 4 और एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 1। सही है? अब देखो वाइज ध्यान देना, ये जो मैट्रिक्स है वाइज, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है और एक क्या है? तो 2 क्रॉस 1, 2 रो है 1 कॉलम है। अब हमको बताइए शौर्य कि जो मैट्रिक्स इनको मल्टीप्लाई करके बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 1। इसका रो लेना है और इसका क्या लेना है? तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 1 इसकी शक्ल की होगी, 2 1। ठीक है? करें मल्टीप्लाई? करो भैया मल्टीप्लाई। 2 3 1 4 को 2 1 से मल्टीप्लाई। हाँ तो भैया फिर से वही रो कॉलम निश्चल, ये रो और ये क्या हो गया? तो 2 2 जा प्लस 3 1 जा 3। अब नीचे जाओगे कि आगे जाओगे? नीचे आओगे। तो ये रो किससे मल्टीप्लाई होगी? 1 2 जा 4 1 जा 7 6। ये बन गई वैसी लिखने वाली मैट्रिक्स। आ गया समझ में? पक्का समझ में आ गया? लिखना है लिख लो। अरे शर्माओ नहीं, इसको लिखना लिख ले।